कांग्रेस की दिग्गज नेत्री सरिता नेगी कांग्रेस से धोखा खाकर पौड़ी में भारतीय जनता पार्टी में हुई शामिल। भारतीय जनता पार्टी पौड़ी नगर पालिका चुनाव में सक्रिय हो गई है। जिला प्रभारी विजय कपरवाड़ की उपस्थिति में कांग्रेस सरकार की पूर्व दायित्वधारी राज्य मंत्री और विगत पालिका चुनाव में पार्टी प्रत्याशी रही सरिता नेगी अपने दलबल के साथ भाजपा में शामिल हो गई। इस मौके पर सरिता नेगी के अलावा पार्टी प्रत्याशी सुषमा रावत, जिला प्रभारी विजय कपरवाड़, दायित्वधारी विजय गड़िया, पूर्व पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम, प्रभारी जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत ने प्रेस को संबोधित किया। इस मौके पर सरिता नेगी ने कहा, जिस पार्टी को उन्होंने जीवन पर्यंत अपने खून पसीने से सींचा, उसको छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि उनके साथ कांग्रेस ने घर में धोखा किया और जो प्रत्याशी मैदान में उतारा गया उससे मोटी रकम ली। वो राजनीति के अलावा जिंदगी भर पशु बलि, कुप्रथा जैसी सामाजिक सरोकार से शिद्दत के साथ जुड़ी रही। उन्होंने इस बार भाजपा प्रत्याशी सुषमा रावत को हर हाल में जीत दिलवाने का दावा भी किया। कहा इसके लिए वो अपना सर्वस्व झोंक देंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी जिला का कहना है कि जो आप सरिता नेगी लग रही हैं, उन आरोपों का उनके पास कोई सबूत नहीं है तो मुझे दिखाएं। और उनका कहना है कि सरिता नेगी को पूर्व में कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा और पूर्व नगर पालिका प्रत्याशी भी रह चुकी हैं। उनको इतना पता नहीं है कि जो पद कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं वो पद क्या बीजेपी दे सकती है। और वही विनोद नेगी का कहना है कि मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, जहाँ आप जो भाजपा में शामिल हुए थे वहीं अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वही आपके पार्टी के कार्यकर्ता भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। सारा परिदृश्य आपके सामने है। निश्चित रूप से मुझे पिछली बार में प्रत्याशी रही हूँ और आप ये समझ सकते हैं कि जब अनारक्षित सीट पर मैं प्रत्याशी रही हूँ और मैंने ऐसे लोगों के साथ में फाइट की है, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो मैंने शराब के नशे के खिलाफ में आंदोलन किया था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। टिकट मुझे कट के मिला था, पहले किसी और की घोषणा हुई, बाद में मुझे मिला, तो परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन आज मैंने अपने को इतना मजबूत यहाँ पर कर दिया था कि आप जानते हैं बच्चे और सबकी जबान पे सरिता नेगी था। तो पार्टी आज, क्योंकि कांग्रेस बहुत ही कमज़ोर दौर से गुजर रही है, तो आज उस पार्टी को चाहिए था कि जो भी विनिंग कैंडिडेट हैं, जो मजबूत कैंडिडेट है, उनको टिकट देनी चाहिए थी। लेकिन जब संगठन के लोग ये कहने लगे कि हमने 27 लाख रुपए खर्च किए और हम जो है कि उस पैसे के दम पर टिकट लेंगे, तो आप बताइए कि ऐसे में कौन कार्यकर्ता काम करेगा। पैसा भारी है या आदमी का समर्पण और त्याग भारी है। मैंने अपने जीवन में कभी भी आप कोई आरोप नहीं लगा सकते। लोग कहते हैं कि साहब भाजपा में लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए जाते हैं। आप बताइए कि सरिता नेगी की तो कोई कमजोरियां नहीं है। मैं तो बिल्कुल निश्चल और ताकतवर हूँ, मेरे पर कभी कोई आरोप नहीं लगे। मैं भाजपा में क्यों शामिल हो रही है? जब किसी का कहीं ज़रूरत ना हो, किसी संगठन को, यदि उस परिवार को उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको वहाँ से चले जाना ही बेहतर है। ठीक है, उसको वो घर मुबारक हो कि जिनको आज हमारी आवश्यकता नहीं है तो हम आ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, संगठन सरिता नेगी के साथ नहीं है तो ठीक है, हम दूसरे संगठन के साथ आ गए जहाँ मेरा मान है, सम्मान है। यदि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने और उनकी प्रत्याशी श्रीमती सुषमा रावत जी ने मुझसे संपर्क किया, उन्होंने कहा कि यदि आपको वहाँ पर अपनी अपेक्षा उपेक्षित लगती है तो आप हमारे यहाँ आइए, यहाँ आपका भरपूर स्वागत है। और उन्होंने तहे दिल से गले लगाकर मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। तो जहाँ प्यार है, जहाँ प्रेम है, वहाँ जाना चाहिए। जहाँ मन कहता है कि यहाँ सम्मान है, जाना वही चाहिए। किसी के मान सम्मान को ठेस पहुँचती है, कोई वरिष्ठ पुराना कार्यकर्ता हो और उसके सम्मान को ठेस पहुँचती है, और वो भी पिछली बार का जो प्रत्याशी रहा हो, हक तो उसी का बनता था। परंतु क्या करें, जब मान सम्मान ना मिला तो जैसे अभी सरिता जी ने कहा है कि जिस घर में सम्मान है उस घर को छोड़ देना ही चाहिए। तो मेरा तो मानना है, प्लानिंग हमारी ऐसे नहीं थी। आप आए, आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है और आपको जो आपका मान सम्मान है पूरा मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। आप देखें ना, मैं कहाँ थी, मैं क्या थी, मैं भी तो एक अदरी से छोटे से कर्मचारी, मैं तो घर में कर्मचारी की बीवी थी, पर भारतीय जनता पार्टी ने हर बार मुझे सम्मान दिया और इस बार इतना बड़ा सम्मान दे दिया कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब नगर पालिका के अध्यक्ष के मुझे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। और पिछली बार भी जिलाध्यक्ष जब बनाया तब भी मेरे कहीं दूर दूर तक तो जिलाध्यक्ष का था नहीं, पर पार्टी को लगा कि हमें जिलाध्यक्ष बनाना है, हमें मतलब महिला को सम्मान देना है, पुरानी कार्यकर्ताओं को सम्मान देना है। तो देखो, हर आदमी का अपना अपना सम्मान होता है। तो मेरा बिना शर्त के हमारी सरिता जी यहाँ पर आई हैं। ये नहीं है कि हमने कोई शर्त रखी होगी। और वो अभी हमारी कल तो मुलाकात हुई है,
वैसा नहीं है, मुलाकात तो हुई है, पर ये नहीं था। अभी 1-1.5 घंटे में हमारा मतलब बात हुई। हमने कहा हमारी प्लेस हो रही है, तो यदि तुम शामिल होना चाहती हो तो हो जाओ। अब आपने हमारा मतलब जो प्रस्ताव था, उस हमारा जो आवेदन था वह स्वीकार किया। आप आई, आपका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी परिवार में। आप लोग तो समाज में पत्रकार के रूप में भूमिका निभाते हैं, तो आप लोग सारा, आपके पास साफ आईना होता है, आप उस दृष्टि से सबको देखते हैं। आपने देखा होगा कि पूर्व में 2022 में जिन लोगों को टिकट मिला, उसके बाद उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि 24 में भी उनको अपने कैंडिडेट को टिकट दिलाना था। उनको टिकट नहीं मिला तो वो जो है, इसके बावजूद भी, सब बातों के बावजूद कि उनको पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया, दूसरे लोगों को पीछे रखा, उनको आगे किया, उसके बावजूद भी पार्टी छोड़कर चले गए। तो चुनाव में ये चलता रहता है। ये लोग जो है, आज फिर वही बात आ रही है, वही लोग वहाँ से निर्दय लेकर पर्चा भर रहे हैं कि जो है, जिन लोगों ने जो है यहाँ से जाने के बाद भाजपा में ज्वाइन करा, और आज वो भाजपा के भी नहीं रह रहे हैं, आज वो निर्दलीय रूप में जो है यहाँ पर पर्चा नामांकन करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि भाजपा से ही टूटकर लोग जो है निर्दलीय रूप में नामांकन भर रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी से किसी भी प्रत्याशी ने, किसी दावेदार ने जो है नामांकन नहीं किया है। हमारे यहाँ से सिर्फ एक ही अधिकृत प्रत्याशी ने नामांकन किया है, जो कि यशोदा नेगी है, और निश्चित रूप से सारी कांग्रेस उनके साथ चलेगी और उनको नगर पालिका परिषद के पद पर बैठाने का काम करेगी। कह दिया है कि पार्टी में जो भी है, जो नगर पालिका परिषद का टिकट है, क्योंकि महिला सीट यहाँ पर हुई है, तो किसी एक महिला उम्मीदवार को यहाँ पर टिकट मिलना था, जो कि हो चुका है। लेकिन ये आरोप किसी पर लगाना कि 27 लाख रुपए देकर टिकट लिया गया या 27 लाख रुपए खर्च किए गए। मैं पार्टी में एक सिपाही के रूप में पूर्व, आज से नहीं बल्कि 2003-4 में यहाँ पर छात्र का अध्यक्ष था। उसके बाद से लगभग मुझे कई साल, आज समझ सकते हैं आप कि 2003 के बाद जो 21-22 साल मुझे इस पार्टी में जो है काम करते हुए हो गए हैं, और न कभी किसी चीज़ की लालसा रही। काम किया है पार्टी के लिए और करते रहेंगे एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही के रूप में। ये जिस तरह का लांछन लगा रही हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। इस तरह से झूठे इल्ज़ाम है, और वो आप समझ सकते हैं कि आदमी की महत्वाकांक्षा कितनी बढ़ जाती है, वो किस हद तक जा सकता है कि दूसरे पे झूठे इल्ज़ाम लगाता है। जिनके घर शीशे के होते हैं, उनको दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ। एक दलीय प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है, लगभग वो सारे भाजपा से संबंधित है। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।